हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका बुक ऑफ एस्पायर के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं जुफिन ने सिर्फ अपनी एक ही अटैक से एल्दासी को बहुत दूर भेज दिया था। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर जुफिन दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर जुफिन को ऐसा करते हुए दिखने के बाद सिक्स पिन बहुत ज्यादा खुश होकर अपने मन में कहने लगा वो सच में अपने रेपुटेशन के लायक है डबल ड्रैगन गैदरिंग के अनक्राउन किंग होने का। अगली पर जुफिन आप सिक्स पिंस की तरफ देखते हुए सिक्स पिंस से कहने लगा आप जल्दी करो और मुझे तुम्हारी क्राउन पिंस के करीब ले चलो। मैं आशा करता हूँ मैं जरूर वो चीज को ढूंढ पाऊंगा जिसे मैं सच में ढूंढना चाहता हूँ। वो सुनने के बाद सिक्स पिन बहुत ज्यादा मुस्कुराते जुफिन से कहना मैं समझ चुका हूँ। अगली पर जुफिन की इतने ज्यादा खतरनाक पहाड़ को देखने के बाद हैनिबल जीन बहुत ज्यादा घबरा कर अपने मन में कहने लगा होली का वो सच में इतना ताकतवर जितना सिक्स पिंस यहाँ पर हमें कह रहा था। उसने सिर्फ अपने एक ही पंच के अंदर एक इतिहास तेज के एक्सपर्ट को खत्म कर दिया है। बहुत ही अच्छी बात है हम लोगों ने पहले उसके सिला फाइट नहीं किया है और ना वो जरूर हम सभी को भी मार डालता है यहाँ पर। सच में दोस्तों हैनिबल जीन को अभी मालूम चल रहा है जुफिन का असली पावर क्या है यहाँ पर। और फिर धुआं हटने के बाद हम लोग जमीन के अंदर थोड़े से हलचल होते हुए देख पाते हैं और फिर अगली पर जमीन के अंदर से हैनिबल सी अपने नेक्स्ट सोल की फॉर्म में बाहर निकलते बहुत ही गुस्से में जोर से चिल्ला और कहने लगा मैंने पांग कोई कि तुमने फिर से मेरे शरीर को रुइन कर दिया है। मैं इस बार तुम्हें जरूर जिंदा ही खा जाऊंगा। सच में दोस्तों इस बार एल्डर सी के जो सोल फॉर्म है वो देखने में थोड़ा सा ताकतवर जरूर दिख रहा था। अब एल्डर सी के सोल फॉर्म को देखने के बाद हैनिबल जीन बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला कहने लगा ही एल्डर सी के सोल है यहाँ पर स्टेज के अंदर होने की वजह से उसके शरीर यहाँ पर ताकतवर जरूर हो सकता है, लेकिन गेथिया स्टेज के एक्सपर्ट के शरीर के जो सोल है वो उसके सामने बहुत ज्यादा ताकतवर हो सकता है। जो सुनी के अगली वो हम लोग देख पाते हैं से अपने सैनिक सोल फॉर्म में उन चारों हैनिबल के तरफ बहुत ही अजीब सी नजर से देखने लगा। उसी वो एल्डर सी को ऐसा करते हुए देखने के बाद हैनिबल जीन बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्लो कहने लगा हम लोग आप सच में मरने वाले हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एल्डर सी देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था और फिर एल्डर सी बहुत ज्यादा गुस्से में जुफिन पर जोर से चिल्ला को जुफिन से कहने लगा अब अच्छे तुमने फिर से मुझ पर एम्बुश किया है और मेरे शरीर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है, लेकिन तुम्हारे ऐसे डेडियन स्टेज के एक्सपर्ट के बाद ऐसा कोई भी रास्ता नहीं हो सकता जिससे तुम मेरी सोल के साथ डील कर पाओ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एल्डर सी दिखने में बहुत ज्यादा एक्साइटेड और बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। एल्डर सी को लग रहा था वो बहुत ही आसानी से आप जुफिन को खत्म कर सकता है, लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते जुफिन ने सिर्फ अपने ड्रैगन सोल के हाथ की मदद से एल्डर सी के जो सैनिक सोल है उसके गोले को भगा लिया था। जिस चीज को देखने के बाद एल्डर सी बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा और फिर हम लोग देख पाए जुफिन बहुत ज्यादा कोल्ड फेस बना को अभी एल्डर सी की तारी देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अब एल्डर सी जुफिन के सोल पावर को महसूस करने की बहुत ज्यादा घबरा को अपने मन में कहने लगा क्या ये कोई सोल है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। अगली पर जुफिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एल्डर सी की तरफ देखते हुए एल्डर सी से कहने लगा यही वो चीज है जो तुम्हें एक स्टूपिड होने की वजह से मिल सकता है। तुम चाहो तो यहाँ पर शांत रहकर अपने सोल के साथ जिंदा रह सकते थे। और फिर जुफिन अपनी आंखों में यहाँ पे रीड किलिंग इंटेंट को अनलिस्ट करते हुए एल्डर सी की तरफ देखते हुए एल्डर सी से कहने लगा लेकिन नहीं तुम्हें सच में यहाँ पर एक सुसाइडल बनना है। जो सुन के बाद एल्डर सी बहुत ज्यादा घबराते हुए जुफिन की तरफ देखते हुए जुफिन से कहने लगा थोड़ा सा इंतजार करो प्लीज थोड़ा सा। लेकिन अगली को हम लोग देख पाए जुफिन ने सिर्फ अपने सोल के हाथ की पावर की मदद से बहुत ही आसानी से एल्डर सी के पूरे सोल को डिस्ट्रॉय कर दिया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफिन की जो सोल है वो देखने में बहुत ज्यादा पावरफुल दिख रहा था। अगली वो जुफिन को ऐसा करते हुए देखने के बाद सिक्स पिंस के चारों हैनिबल बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर जुफिन सिक्स पिंस कहने लगा चलो आप चलो यहाँ से। जो सुन के हम लोग देख पाते सिक्स पिंस बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए जुफिन के पीछे छोड़ने लगा और इस सीन को देखते हुए हैनिबल जीन बहुत ज्यादा शौक और अपने मन में कहने लगा सबसे एक रेडियन स्टेज के कालते पिता के पास अपने खुद के सोल भी आ चुका है। इस सच में एक मॉन्स्टर है यहाँ पर। अगली पर हमें एक तालाब के अंदर एक छोटे से घर का सीन दिखाता है। सच में दोस्तों ये प्लेस यहाँ पर देखने में थोड़ा सा खूबसूरत जरूर दिख रहा था। और फिर हम लोग उस घर के अंदर देख पाते एक प्रिंस यहाँ पर दो लड़कियों के साथ मौजे कर रहे थे। सच में दोस्तों ये दो लड़कियां यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा सैड दिख रहा था और ये प्रिंस यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा थारकी दिख रहा था। अगली पर हम लोग उस प्रिंस के सामने जैनेल तोबा की लड़की को देख पाए जो अभी उसके सामने खड़ा होकर बहुत ज्यादा सैड होकर उस प्रिंस से कहने लगा प्लीज क्या आप प्लीज मेरे ब्रदर को छोड़ सकते हैं। दोस्तों मुझे अभी इस लड़की का नाम याद नहीं आ रहा है, सिर्फ इतना याद है ये जैनेल तोबा का लड़की है। अब जैनेल तोबा की लड़की
की इस बात को सुने की बस सिक्स भी उसकी तरफ देखती बहुत ज्यादा गुस्से में किसी से कहने लगा उसे अभी छोड़ दो। और फिर जैनल तोबा के लड़की की तरफ देखते हुए सिक्स भी बहुत ज्यादा गुस्से में जैनल तोबा के लड़की से कहने लगा नेशन के सामने उसने मुझे पांच बना था तो फिर मैं किस तरह से उसे जाने दे सकता हूँ जो उसके इस तरह के ब्लेटेंट डिसरिगार्ड के बाद भी। तो वो सुन की बात तोबा लेना बहुत ज्यादा परेशान होकर कहने लगा मेरी बात सच में यहाँ पर गलत था जो योर हाइनेस को स्ट्राइक किया था। अगली पो तोबा लाइनर थोड़ा सा परेशान होकर क्राउन प्रिंस की तरफ देखते हुए क्राउन प्रिंस से कहने लगा लेकिन उन्होंने क्या मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए किया था और इस सब कुछ सिर्फ मेरी गलती है। मैं आशा करता हूँ क्राउन प्रिंस तोबा फैमिली के होल हार्टेड सर्विस को याद कर ये बादर को अभी रिलीज कर सकते हैं। लाइनर को भी योर हाइनेस की इस गेस्चर को नहीं भूलने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर तोबा लेना देखने में बहुत ज्यादा ही सैड दिख रहा था। अब तोबा लाइनर की इस बात को सुनने के बाद सिक्स प्रिंस अजीब सी नजर से तोबा लाइनर की तरफ देखते हुए तोबा लाइनर से कहने लगा क्या तुमने कहा कभी भी नहीं। अगली वो तोबा लाइनर पर क्राउन प्रिंस कूदते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा मुझे यहाँ पर इतने ज्यादा इंतजार करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम्हें से अपने बच्चों की पूरी जिंदगी मुझे अटेंड करना पड़ेगा। क्या तुम ऐसा करने के लिए तैयार हो। उसी वो हम लोग देख पाते क्राउन प्रिंस को ऐसा करते हुए देखने के बाद तोबा लाइनर बहुत देर सौ को जोर से चिल्लाने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों क्राउन प्रिंस यहाँ पर बहुत बहुत हारकी है और कुछ भी नहीं। और फिर हम लोग देख पाते तोबा लाइनर क्राउन प्रिंस को दौज करते बहुत देर जोर से चिल्ला कर क्राउन प्रिंस से कहने लगा नहीं योर हाइनेस में ऐसा करने के लिए तैयार नहीं हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर तोबा लाइनर देखने में बहुत ज्यादा परेशानी में दिख रहा था। अगली पर तोबा लाइनर की इस बात को सुनने की बस सिक्स प्रिंस खुद को शांत करते हुए तोबा लाइनर की तरफ देखते हुए तोबा लाइनर से कहने लगा तोबा लाइनर तुम मेरे साथ काव बनकर खेलने की कोशिश मत करो। इसलिए तुम्हें साथ ग्रेटफुल रहना चाहिए। मेरे पास इतना वक्त नहीं है तुम्हारे लिए बर्बाद करने का। और फिर तोबा लाइनर की तरफ देखती हुई क्राउन प्रिंस बहुत ज्यादा गुस्से में तोबा लाइनर से कहने लगा तोबा फैमिली बहुत लंबे वक्त से यहाँ पर एक ग्रेट फैमिली है लेकिन जब से तुम लोग 8 साल पहले तियानो के अंदर हारे हो इसके वजह से हमारे एम्पायर को यहाँ पर इतना बड़ा प्राइस को पे करना पड़ा है। अब से तुम लोग हमारे लिए सिर्फ क्रिमिनल हो और कुछ भी नहीं। रुपया डैड ने ओल तोबा ताइसन को इसलिए नहीं मारा है क्योंकि वो उनके बहुत ही करीब के दोस्त हैं और उन्होंने सिर्फ उन्हें कैप्टन के पोजीशन से एक गार्ड में डिमोट कर दिया है। यही वो ग्रेटिट्यूड है जो तुम्हें हम लोग दिखा सकते थे तुम्हारी सर्विस के लिए। अगली वो तोबा लाइनर की तरफ देखते हुए क्राउन प्रिंस तोबा लाइनर से कहने लगा सब कुछ सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि मुझे तुम पसंद हो यहाँ पर और कुछ भी नहीं। क्या सोचते हो इसके बारे में अगर मैं ऐसा नहीं करता तो फिर यहाँ पर क्या होता। तुम सभी को बाहर में मारने के बाद वहाँ पर लौटका दिया जाता। तो सुनने के बाद हम लोग देख पाते तोबा लाइनर बहुत ज्यादा परेशान लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर तोबा लाइनर की तरफ आगे बढ़ते सिक्स प्रिंस तोबा लाइनर से कहने लगा और तुम अब क्या करने वाले हो। अगली वो तोबा लाइनर की तरफ देखते हुए क्राउन प्रिंस बहुत ज्यादा गुस्से में तोबा लाइनर से कहने लगा अभी ने इंगेज कोई के या तो भी तुम्हारे हाथ को भी मांगा था उस बुद्धि ताइसन से लेकिन असल में उसने मेरे काइंड के गेस्टर को पूरी तरह से रिफ्यूज कर दिया है। मुझे लगता है उसने अपने माइंड को पूरी तरह से खो चुका था तो वो मुझसे अकेले मिलने के लिए आया था लेकिन वो सिर्फ यहाँ पर मुझसे मदद मांगने के लिए आया था और कुछ भी नहीं। और फिर क्राउन प्रिंस एक स्टेज पीस बनाकर तोबा लाइनर की तरफ देखते हुए तोबा लाइनर से कहने लगा कोई एल्डर सीड तब से तुम्हारे ऊपर नजर रखकर रखा है जब से उसने तुम्हें तियानो के वार के अंदर देखा था। उसके सोल को तो सेक्ट ने पूरी तरह से रिडीम कर दिया है अभी इसलिए वो बुद्धि गिजर अभी मेरे नाम को इस्तेमाल करना चाहता है एल्डर सी को पूरी तरह से तुमसे दूर रखने के लिए मेरे भविष्य के कंकुबाइन की तरह। अगर एक सेक्ट के कास्टा हो तुम्हें जांच कर सकता है या तो भी जब वो एक इतिहास के एक्सपर्ट ही क्यों न बन जाए उसे फिर भी इस चीज के लिए पे करना पड़ेगा। वो सुनी के हम लोग देख पाते तोबा लाइनर बहुत ज्यादा परेशान होने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर तोबा लाइनर की तरफ आगे बढ़ते हुए क्राउन प्रिंस तोबा लाइनर से कहने लगा तुम्हारे शील्ड बनने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका था लेकिन अब तुम्हें मेरे लिए मेरा बनना ही पड़ेगा। और फिर वो बुद्धि एल्डर को भी तुम्हें ताज करने की साहस भी नहीं कर सकता है लेकिन तुम्हें मालूम नहीं है कब तुम्हें यहाँ पर क्विट करना है। तुम सिर्फ ये कह रहे हो तुम मेरे साथ रहना चाहते हो सिर्फ इस शादी को और ज्यादा खींचने के लिए उसी वो हम लोग देख पाते हैं लाइनर क्राउन प्रिंस से पीछे हाथते हाथते आप दयाल के साथ टकरा जाता है। और फिर तोबा लाइनर की बहुत कोरी बागो क्राउन प्रिंस एक सीरियस पेज बनाकर तोबा लाइनर से कहने लगा ये चीज यहाँ पर लगभग 8 साल से चल रहा है। क्या तुम लोग मुझे कोई बेवकूफ समझ रहे हो और मुझे इस्तेमाल कर रहे हो अपने खुद के एम्यूजमेंट के लिए। एक तरफ यहाँ पर तुम क्लेम कर रहे हो तुम मेरे कॉन्सर्ट हो लेकिन दूसरी तरफ तुम इस शादी को और ज्यादा डिले करते जा रहे हो। ये हर एक चीज को यहाँ पर तुम लोग खींच रहे हो लेकिन किस लिए। सच में
दोस्तों इस सीन के अंदर क्राउन प्रिंस देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक और सीरियस दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते क्राउन प्रिंस की इस बात को सुनने के बाद लाइना रोते हुए क्राउन प्रिंस से कहने लगा, तो हाइनेस प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। जो सुनने के बाद क्राउन प्रिंस जोर से चिल्ला को तौबा लाइना से कहने लगा, मुझे तुम्हारी एपोलॉजी की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर क्राउन प्रिंस यहाँ पर बहुत हार के दिख रहा था। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते हैं तौबा लाइना अपने हाथ की मदद से क्राउन प्रिंस को रोकते हुए क्राउन प्रिंस से कहने लगा, नहीं योर हाइनेस आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगली पर हम लोग देख पाते तौबा लाइना ने सिर्फ अपनी एक ही हाथ की मदद से क्राउन प्रिंस को बहुत ज्यादा दूर फेंक दिया है। सच में दोस्तों क्राउन प्रिंस यहाँ पर बिल्कुल एक पेपर टाइगर है और कुछ भी नहीं। और फिर हम लोग देख पाते तौबा लाइना की सिर्फ एक ही रहते की वजह से क्राउन प्रिंस यहाँ पर पूरी तरह से अनकॉन्शियस हो जाता है। और फिर अगली पर क्राउन प्रिंस खुद को आप धीरे धीरे संभालती हुई उठती हुई तौबा लाइना से कहना, तुम सिर्फ क्राउन प्रिंस को इस तरह से उठती हुई देखने के बाद तौबा लाइना बहुत ज्यादा शौक और क्राउन प्रिंस की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर तौबा लाइना बहुत ज्यादा परेशान होकर क्राउन प्रिंस से कहने लगा, तो हाइनेस मैं ऐसा करने की कोशिश नहीं कर रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते तौबा लाइना की इस बात को सुनने के बाद क्राउन प्रिंस बहुत ज्यादा गुस्से में तौबा लाइना से कहने लगा, तुम यहाँ पर मेरी नाइट पोली क्राउन प्रिंसेस बनने वाली थी। किसी भी तरह के देश चलो तो से तुम्हारा जो पोजीशन है वो बहुत ज्यादा ऊपर होने वाला था। लेकिन पिछले 8 साल से तुम लोग सिर्फ हमारी शादी को करने से दूर नहीं भाग रही हो, लेकिन मैं यहाँ तो भी तुम्हारे हाथ को भी नहीं पकड़ पाया हूँ। तो सुनने के बाद हम लोग देख पाते तौबा लाइना बहुत ज्यादा परेशान होकर क्राउन प्रिंस की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर क्राउन प्रिंस बहुत ज्यादा गुस्से के मारे तौबा लाइना से कहने लगा, जो भी तुम्हारी करीब जाने की कोशिश किया है, अब या तो तुम्हारे भाई ने मुझे 5 मिनट है या फिर आज तुमने जो किया है वही हुआ है। तुम्हें शायद समझना चाहिए तुम मेरी क्राउन प्रिंसेस हो, या मैं किसी भी तरह के बैंडिट हूँ जो एक मैदान को अबदक कर रहा है। जो सुनने के बाद तौबा लाइना अपनी दोनों आंखों को बंद कर जोर से चिल्ला कर क्राउन प्रिंसेस से कहने लगा, नहीं योर हाइनेस प्लीज मुझे इस चीज को एक्सप्लेन करने दीजिए। जो सुनने के बाद तौबा लाइना की तरफ देखते हुए क्राउन प्रिंस बहुत ज्यादा गुस्से मारी जोर से चिल्ला कर तौबा लाइना से कहने लगा, इतना काफी है, आज तौबा लुइफेन को अभी यहाँ पर लेकर आओ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर तो क्राउन प्रिंस देखने में बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। और फिर हम लोग वहाँ पर एक इंसान को आते हुए देख पाते हैं। और फिर हम लोग देख पाए दोनों गार्ड से यहाँ पर तौबा लुइफेन को पागल को लेकर आए हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर तौबा लुइफेन के हालत देखने में बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। अपने बड़े भाई की हालत को देखने के बाद बहुत ज्यादा परेशान होकर जोर से चिल्लाने कहने का बादर वो तौबा लाइना को यहाँ पर देखने के बाद उसका बड़े भाई बहुत ज्यादा परेशान होकर तौबा लाइना की तरफ देखते हुए तौबा लाइना से कहने लगा, बहन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, अभी इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ। सच में दोस्तों तौबा लाइना की बड़ी भाई अभी तौबा लाइना के लिए बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। और फिर उस रूम से क्राउन प्रिंस बाहर निकलते हुए तौबा लाइना के बड़े भाई से कहने लगा, हाँ जरूर, और तुम्हें क्या लगता है वो किस लिए यहाँ पर आए हैं? वो यहाँ पर आए सिर्फ मार्सी के लिए बेग करने के लिए। सच में दोस्तों क्राउन प्रिंस यहाँ पर बहुत ज्यादा एटीट्यूड दिखा रहा था। अगली पर तौबा लाइना और उसके बड़े भाई की तरफ देखते हुए क्राउन प्रिंस कहने लगा, रॉयल फैमिली के एक मेंबर को इंसल्ट करना और अथॉरिटी को डिफाइन करना इस सच में मौत के लायक है। जब तो न तुम अपने मुंह को खोलते हो और उसके लिए माफी मांगते हो, पूरी रॉयल कोर्ट के कोई भी आदमी यहाँ पर आकर उसे नहीं बचा सकता है। तो सुनी की हम लोग देख पाते तौबा लाइना अभी बहुत ज्यादा सैड दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर क्राउन प्रिंस तौबा लाइना के बड़े भाई के बहुत ज्यादा करीब आकर थोड़ा सा मुस्कुराते उससे कहने लगा, इनफैक्ट मैं अगर चाहूँ तो फिर इस पूरी की पूरी क्वान रॉयल एम्पायर के अंदर से तुम्हारे तौबा कैलेंड को पूरी तरह से खत्म कर सकता हूँ। सिर्फ क्राउन प्रिंस फिर से मुस्कुराते हुए तौबा लाइना के बड़ी भाई से कहने लगा, ल्यूफेंग तुम्हें हर कोई प्रेज करता है एक यंग हीरो की तरह और एक ब्रिलियंट कमांडर की तरह, तो फिर किस लिए तुम उस दिन इतना रेकलेस थे और तुम्हारा साहस भी किस मुझ पर तारीफ करने का? क्या तुम्हें मालूम नहीं है तुम्हारा उपाय सिर्फ मेरे फेस को क्रैश नहीं किया था, लेकिन वो तुम्हारी पूरी तौबा फैमिली के भविष्य को तो भी क्रैश कर चुका है। इसमें दोस्तों इस सीन के अंदर क्राउन प्रिंस देखने बहुत बड़ा कमीना जैसा दिख रहा था। और फिर तौबा ल्यूफेंग थोड़ा सा परेशान होकर थोड़ा सा गुस्से में क्राउन प्रिंस से कहने लगा, और हाइनेस द क्राउन प्रिंस मैं आपको यहाँ पर किसी भी हाथ में गुस्सा नहीं दिलाना चाहता था, लेकिन आप उस दिन बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके थे मेरी बहन को असल्ट करने के लिए। तो सुनी की क्राउन प्रिंस एक सेट पीस बनाकर ल्यूफेंग की तरफ देखते हुए ल्यूफेंग से कहने लगा, क्या मैं उसे असल्ट कर रहा था लेकिन वो पहले से मेरे कंकोबाइन बन चुका है, तो फिर किस लिए मेरे भविष्य के बाधा इन लो अपनी नोज को हमारे बिजनेस के अंदर धुका रहे थे। अगली
वो तोबा लाइनर की तरफ देखते हुए क्राउन प्रिंस तोबा लाइनर से कहने लगा, तोबा लाइनर तुम पहले से मेरी कंकुबाइन हो, आगो तुम आज एग्री करते हो यहाँ पर रहने के लिए और अपनी ड्यूटीज को पूरी तरह से परफॉर्म करने के लिए, तो फिर मैं तुम्हारे बॉडीफाई के पास को पूरी तरह से ओवरलुक कर सकता हूँ और उसके जिंदगी को अभी छोड़ सकता हूँ। वो सुनने के बाद हम लोग देख पाते तोबा लाइनर अभी बहुत ज्यादा सैड होने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर क्राउन प्रिंस एक स्टेज पे को तोबा लाइनर की तरफ देखते हुए तोबा लाइनर से कहने लगा, इससे भी ज्यादा जरूरी जॉब में थ्रोन को एसेंट करने वाला हो तो आप जरूर तोबा फैमिली के देता फिर से राइज कर सकता है और वो फिर से अपनी पुरानी ग्लोरी को हासिल कर सकता है। लेकिन अगर तुम आज यहाँ पर मुझे किसी भी हाथ में रिफ्यूज करते हो तो फिर जरूर अगली वो तोबा लिविंग की तरह अपनी फिंगर को पॉइंट करते हुए क्राउन प्रिंस बहुत जो जोर से चिल्ला और कहने लगा, मैं सिर्फ तुम्हारी बॉडीफाई को नहीं मानने वाला हूँ, लेकिन तुम्हारे डैड और उन सारे आतिथ और सेहत कार्ड को जिन्हें तुम लोगों ने यहाँ पर रेज किया है उन सभी को भी मैं पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूँ तोबा फैमिली की एक कुत्ता भी यहाँ पर जिंदा नहीं रहने वाला है। सच में दोस्तों क्राउन प्रिंस यहाँ पर कुछ ज्यादा बेसी क्रूएल है। और फिर हम लोग देख पाते हैं क्राउन प्रिंस की इस बात को सुनने के बाद तोबा लाइनर बहुत ज्यादा दौड़ जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। वो तोबा लिविंग बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला को क्राउन प्रिंस से कहने लगा, क्राउन प्रिंस अगर तुम सच में एक आदमी हो तो भी मेरे खिलाफ फाइट कर देखा, तुम किस लिए मेरी फैमिली को इसके अंदर इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। अगली वो तोबा लिविंग फिर से जोर से चिल्ला को लाइनर से कहने लगा, लाइनर उसके बकवास पर यकीन मत करना और उसके साथ कोई भी एग्री मत करना, वो जरूर तुम्हारी पूरी जिंदगी को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देगा। इससे भी हमारे देश को भी तुम्हें उसके ऐसे किसी भी आदमी से शादी नहीं कराने वाला है। सिर्फ हम लोग देख पाते तोबा लिविंग की इस तरह की बातों को सुनने के बाद क्राउन प्रिंस बहुत ज्यादा मुस्कुराता लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर तोबा लाइनर बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्ला को तोबा लिविंग से कहने लगा, भाई इतना काफी है, आपको और कोई भी शब्द कहने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगली पर तोबा लाइनर अपने लिप्स को बाइट करते थोड़ा ज्यादा परेशान होकर अपने दोनों आंखों को बंद कर क्राउन प्रिंस से कहने लगा, हाइनेस क्राउन प्रिंस प्लीज मेरे बंदर की जिंदगी को छोड़ दीजिए, मैं जरूर वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ जो आप मेरे साथ करना चाहते हैं। तो हम लोग देख पाते तोबा लाइनर की इस बात को सुनने के बाद तोबा लिविंग बहुत ज्यादा परेशान होने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर तोबा लाइनर की इस बात को सुनने के बाद क्राउन प्रिंस बहुत ज्यादा खुश होने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। वो तोबा लिविंग बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्ला कहने नहीं। उसी वो हम लोग देख पाते तोबा लाइनर अभी क्राउन प्रिंस के तो आगे बढ़ने लगा और क्राउन प्रिंस अभी बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहा था। अगली पर एक आदमी यहाँ को क्राउन प्रिंस से जोर से चिल्ला और कहने लगा, माय लॉर्ड सिक्स प्रिंस यहाँ पर आ चुके, वो भी एक स्टेज आदमी के साथ, वो लोग यहाँ पर अभी आपसे मिलना चाहते हैं। तो सुनने के बाद क्राउन प्रिंस पहले एक स्टेज प्रिंस बनाकर उस आदमी तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर क्राउन प्रिंस तोबा लाइनर के पीछे उस घर की तरफ जाते हुए आपने उस आदमी से कहने लगा, ये वो नाइफ सिक्स ब्रदर, क्या वो किसी और टाइम को नहीं ढूंढ सकते मुझसे मिलने के लिए? मैं अभी उससे नहीं मिलना चाहता हूँ, उसे कह दो अभी यहाँ से जाने के लिए। आज मेरे बहुत ज्यादा इंतजार के बाद शादी का दिन आ चुका है, उसे जरूर कह देना मेरे मूड को यहाँ पर रुइन ना करने के लिए। तो सुन के बाद वो सार्वेंट तो क्राउन प्रिंस को गीत करते क्राउन प्रिंस से कहने लगा, आप हमें जैसा कमेंट करिए, हम लोग जरूर वही इन्फॉर्म करने वाले है सिक्स प्रिंस को। उसे वो हम लोग देख पाते क्राउन प्रिंस आप तोबा लाइनर के कांधे वो हाथ रखने लगा। और फिर तोबा लाइनर की तरफ देखते हुए क्राउन प्रिंस तोबा लाइनर से कहने लगा, लाइनर आखिरकार मैं आज तुम्हें यहाँ पर हासिल करने वाला हूँ, इस वॉच में एक जोयास ओकेजन है मेरे लिए। तो सुनी की बार लाइनर बहुत ज्यादा परेशान होकर क्राउन प्रिंस से पूछने लगा, और मेरे भाई की जिंदगी के बारे में क्या? तो सुनी की बार क्राउन प्रिंस एक थार्कियो ऐसा फेस बनाकर लाइनर की तरफ देखते हुए लाइनर से कहने लगा, मैं उसके लिए परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं, जो हम लोग अपने काम को कर लेंगे, अब वो जरूर मेरे असली बाधा इन लो बन जाएगा, तो अब मैं किस लिए उसे उसके बाद भी हाथ खोने वाला हूँ। सच में दोस्तों यहाँ पर क्राउन प्रिंस बहुत बड़ा थर्की है। फिर हम लोग देख पाते क्राउन प्रिंस की इस बात को सुनने के बाद तोबा लाइनर रोते हुए कहने लगा, ये चीज सच में बहुत ज्यादा अच्छा होगा। वो हम लोग देख पाते इस बात को सुनने के बाद तोबा लिविंग भी बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगा, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। वो हम लोग अचानक से क्राउन प्रिंस के मीनार के अंदर बहुत बड़ी धमाका होते हुए देख पाते हैं। जिस धमाका होते हुए देखने के बाद क्राउन प्रिंस खुद बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला और कहने लगा, आप आसन में क्या चल रहा है, किस लिए इतना कैओस फैल रहा है? तो सच में दोस्तों क्राउन प्रिंस खुद इस सीन के अंदर बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था। या तो भी उस धमाके तरफ देख कर तोबा लाइनर भी बहुत ज्यादा शौक हो चुका था, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। क्लिप पर एक सार्वेंट भाग को आते हुए जोर से चिल्ला और क्राउन प्रिंस से कहने लगा, तो हाइनेस एक डिजास्टर आ चुका है, सिक्स प्रिंस और एक तेज आदमी आकर आपके प्लेस को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर रहा है। जो सुनी की बात क्राउन प्रिंस बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला कर उस आदमी से पूछने लगा, आप मेरे सिक्स ब्रदर मेरे खिलाफ अभी रिवील करना चाहता है, साहस भी मेरे एसेंस के अंदर इतना कैओस फैलाने का? वो कोई कि तुम लोग यहाँ पर किस लिए अभी खड़े
हो अभी जाकर उसे अरेस्ट करो। तो सुनने के बाद वो सार्वेंट बहुत ज्यादा परेशान हो गए। क्राउन प्रिंस की तरफ देखते हुए क्राउन प्रिंस से जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, इस प्रिंस के साथ अभी जो आदमी है यहाँ पर वो सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है, उसे अरेस्ट कर पाना पूरी तरह से नामुमकिन है। वो पूरी तरह से अनस्टॉपेबल है। यहाँ पर कोई भी इंसान जो अभी उनके रास्ते को रोकने की कोशिश करे वो लोग जिंदा भी नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी को रिस्क में डाला है सिर्फ आपको ये चीज रिपोर्ट करने के लिए। प्लीज मेरे लॉर्ड रिसीवर आपको यहाँ से विड्रॉ करना पड़ेगा। वो लोग अभी यहाँ पर ही आ रहे हैं। अगली पर हम लोग देख पाते उस सार्वेंट के पीछे यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसके वजह से वो सार्वेंट दूर जाकर गिरने लगा और उस जरूरत के मारे बहुत जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों धमाके यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर क्राउन प्रिंस अपने सामने किसी को देने के बाद बहुत ज्यादा परेशान होते लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। उसे वो हम लोग अभी दो आदमी को उसी तरह भी आते हुए देख पाते हैं। अगली पर जोफेन उस धमाके के अंदर से बाहर निकलते हुए सिक्स प्रिंस से पूछने लगा, सिक्स प्रिंस क्या यही सही रास्ता है यहाँ पर? वो सुनने के बाद सिक्स प्रिंस बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए जोफेन से कहने लगा, जोफेन आपको यहाँ पर थोड़ा सा भी परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं, यही सही रास्ता है, इसमें कोई भी दावत नहीं है। क्राउन प्रिंस के पैलेस के अंदर आखिरी बार जब उस स्ट्रेंज फिनोमेना को देखा था बिल्कुल यही पैलेस पर हुआ था, व्हाइट वेव लेक के अंदर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जोफेन और सिक्स प्रिंस दोनों ही देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर सिक्स प्रिंस को सोचते हुए जोफेन से कहने लगा, सच में एक असली वानर है, मैंने पहले भी अपनी बाधा से इसके बारे में पूछा है लेकिन उसने इसके बारे में पूरी तरह से रिफ्यूज कर दिया था और या तो भी मेरे डेथ एम्पर भी उसकी साइड ले रहा था। कह रहे थे ये क्राउन प्रिंस के इलाके के अंदर एक सेक्रेट ग्राउंड है, ये चीज पूरी तरह से फॉरबिडन है किसी और जो प्रिंस को देना, अपना ये चीज ट्रेडिशन को पूरी तरह से वायलेट भी कर सकता है। तो सुनने के बाद जोफेन हम आगे बढ़ते हुए सिक्स प्रिंस से पूछने लगा, क्राउन प्रिंस की हैसियत को किसी और को दे देने का मतलब ऐसा नहीं है उसे उसके पोजीशन से रिमूव करना, चाहे कुआनो यहाँ पर तुमसे कितना प्यार क्यों ना करे वो ऐसा नहीं कर सकता है, वरना ये एम्पायर की जो फाउंडेशन है वैसे पूरी तरह से रिश्ते कर सकता है। तो सुनने की बार सिक्स प्रिंस जोफेन की तरफ देखते हुए जोफेन से कहने लगा, मास्टर जोफेन के वास यहाँ वो पूरी तरह से लॉजिकल है। क्लिप और जोफेन की तरफ देखते हुए सिक्स प्रिंस बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए जोफेन से कहने लगा, लेकिन इस प्लेस के अंदर इस तरह से स्टॉर्म करना क्या ये चीज मेरे एल्डर बाजार के रेपुटेशन को पूरी तरह से डैमेज नहीं करने वाला है? आखिरकार यहाँ पर एक क्राउन प्रिंस है और हम लोग अभी उसके घर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो सुनने की बात जोफेन अभी तौबा लिपिंग की तरफ देखते हुए एक अजीब सा फेस बनाकर सिक्स प्रिंस से पूछने लगा, और इसके साथ मेरा क्या नाता है यहाँ पर? यानी दोस्तों जोफेन को इस चीज की कोई भी परवाह नहीं है। सिर्फ वो हम लोग देख पाते तौबा लिपिंग बहुत ज्यादा शौक को जोफेन तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली वो क्राउन प्रिंस जोर से चिल्ला कर सिक्स प्रिंस से कहने लगा, सिक्स किस लिए तुम ऐसा कर रहे हो? क्या तुम सच में यहाँ पर रेबेल करना चाहते हो? तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ एक आउटसाइडर को लेकर तुम्हारी पुलिस पर अटैक करने का? तो सुनी की बात सिक्स प्रिंस बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए क्राउन प्रिंस की तरफ देखते हुए क्राउन प्रिंस से कहने लगा, वो नहीं बड़ी भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये रोल मॉडल और आइडल अभी यहाँ पर आए हैं, मैं अभी यहाँ का ले धुना होने के नाते उन्हें होस्ट करना चाहता हूँ। क्या आपके पास एक रेयर और वांडर साइट नहीं है यहाँ पर? मैंने उन्हें लेकर आया हूँ उस चीज को सिर्फ दिखाने के लिए। तो सुनी की बात क्राउन प्रिंस बहुत ज्यादा गुस्से में सिक्स प्रिंस पर चिल्ला तो सिक्स प्रिंस से कहने लगा, क्या तुम उस चीज को सिर्फ उसे दिखाना चाहते हो? ये क्राउन प्रिंस के प्लेस है यहाँ पर, तुमने यहाँ पर एक उतना स्ट्रेंजर को लेकर आ चुकी हो सिर्फ एक छोटा सा विजय के लिए। क्या तो भी तुमने अभी तो मेरे आधे प्लेस को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया है, तुमने इस बार हर एक लाइन को पूरी तरह से क्रॉस कर चुके हो। जो सुनी की बात हम लोग देख पाते सिक्स में क्राउन प्रिंस को बहुत ज्यादा परेशान को शांत करने की कोशिश कर रहा था और उसी पर जोफेन क्राउन प्रिंस को पूरी तरह से इग्नोर कर अपने चारों तरफ देख रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जोफेन को क्राउन प्रिंस से कोई भी मतलब नहीं है। अगली पर जोफेन चारों तरफ देखते हुए सिक्स प्रिंस से पूछने लगा, मैं यहाँ पर कोई भी स्पेशल चीज को नहीं देख पा रहा हूँ, तो फिर वो वांडर साइट अभी कहाँ पर है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे? तो सुनी के बाद सिक्स प्रिंस बहुत ज्यादा एक्साइट होते हुए जोफेन के करीब जाकर जोफेन से कहने लगा, चीज अभी हमारे सामने जो लेक है उसके अंदर ही है, वो सच में एक असली फेनोमेना है। जोफेन मैं आपको उम्मीद कर रहा हूँ मैं इस बार किसी भी हालत में आपको थोड़ा सा भी डिसअपॉइंट नहीं करने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सिक्स प्रिंस बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते तोबा लाइनर बहुत ज्यादा शौक और जोफेन तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली वो तोबा लाइनर बहुत ज्यादा खुश होकर जोर से चिल्ला कर जोफेन की तरफ देखते हुए जोफेन से कहने लगा, जोफेन क्या तुम जोफेन हो यहाँ पर? जी वो तोबा लाइनर की इस बात को सुनने के बाद सिक्स प्रिंस और जोफेन स्टेज पीस बनाकर तोबा लाइनर की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर जोफेन थोड़ा सा मुस्कुराते कहने लगा, ओ क्लिप और जोफेन तोबा लाइनर की तरफ देखती बहुत ज्यादा मुस्कुराती तोबा लाइनर से कहने लगा, बात ऐसे के दोता तोबा लाइनर सच में बहुत ज्यादा लंबे वक्त हो चुका है, तुम अभी कैसे हो यहाँ पर? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जोफेन बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। और दोस्तों जोफेन की इसी औसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का
का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वो आप और मैं इन्हीं मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ, इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय, सायोनारा।